स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिजिटल मैथ्स क्रांति में। आज की इस क्लास के अंदर दोस्तों हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कवर कर लिए थे दोस्तों, तो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखें क्वेश्चन नंबर 6 को। तो यहाँ हमें दिया है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद 17 और 350 है, सारवंतर का मान 9 है। तो हमें समांतर श्रेणी में पदों की संख्या बतानी है और उनका योग बताना है। तो जो सबसे पहले हमें दे रखा है उनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें दिया है प्रथम पद ए का मान कितना दिया है 17, और इसने दिया है अंतिम पद को हम क्या मान सकते हैं, एनवा पद, ये दिया है 350, और सारव अंतर भी मुझे दे रखा है। सारव अंतर का मान आप डी मान के चलते हो, ये हमें 9 दे रखा है। तो हमें निकालना है एक तो n और एक निकालना है Sn, ये दो चीजें हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम an का फार्मूला लिख के जो है n का मान जो है वो ढूंढ लेते हैं। an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। वैल्यू रखेंगे 350, a का मान हमारे पास कितना है 17, और n माइनस 1 और d का मान हमारे पास है 9। तो 17 इधर आके इसमें से कम होंगे तो ये हो जाएंगे 333, और n माइनस 1 और ये 9 इधर आके 333 के साथ डिवाइड में चला जाएगा, तो n माइनस 1। तो यहाँ पे अगर मैं इसको 3 की टेबल से डिवाइड करूँ तो ये 1 1 1, और फिर 3 की टेबल से डिवाइड करूँ तो 3 3 9 और 3 7 21, 37 क्या आ गया हमारे पास, 37 बराबर n माइनस 1। ये 1 को मैं सही लिख लेता हूँ, n माइनस 1 इधर आया तो ये 38 बराबर n। तो हमें पदों की संख्या तो पता चल गई कि कितनी है, 38 पद है उसमें। अब हमें निकालना है n पदों का योग, यानी कि Sn निकालना हमें, है ना, मुझे निकालना है Sn। तो जब प्रथम पद और अंतिम पद हमें दे रखा है तो हम फार्मूला कौन से यूज करते हैं, n/2 ब्रैकेट a प्लस an, या लास्ट वाला पद, ठीक है। तो n का मान है 38/2, प्रथम पद है आपका 17 और an पद है आपका 350। तो ये हो गया बाहर तो आपका 19, 2 की टेबल से डिवाइड होने पे, और इसका योग हो गया 7 और 1 6 और 367, है ना। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वही हमारा आंसर होना चाहिए। 19 7 133, फैसला 13, 19 का 114 और 13 हो गया 127 का 7 12 असल 19 57 और 12 हो गया 69। तो ये आ गया हमारे पास 6973, यानी कि S 38 पदों का योगफल हमें मिल गया। तो यही दो आंसर हमें निकालने थे दोस्तों इसके अंदर। तो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ दे रखा है 1 से 1000 के बीच में 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का हमें योगफल ज्ञात करना है। तो देखो 3 से भाज्य विषम संख्या कौन सी होगी, पहले तो 3 ही होगी। 3 के बाद नेक्स्ट अगली कितनी आती है, वैसे 3 से भाज्य संख्या 6 आती है, लेकिन वो सम संख्या है। तो अगली विषम संख्या हम जानते हैं कि अगली विषम संख्या 9 आएगी। फिर 12 जो है वो 3 से भाज्य है लेकिन सम होने के कारण नहीं आएगा। फिर अगली विषम संख्या हमें 15 मिलेगी। इसका मतलब 6 के डिफरेंस पे ये संख्याएं मिल रही हैं। तो आप ये डॉट लगा सकते हो। और लास्ट संख्या अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, 1000 है। तो 1000 में हम क्या करते हैं, 3 से भाग दे देते हैं। 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9 और 3 तिया 9, यानी कि हमारे पास एक शेषफल बच गया।
ये एक शेषफल हमारे पास बच गया। ये शो कर रहा है कि 1000 के अंदर 3 का पूरा भाग नहीं जाएगा, इसमें एक जो है फालतू रह जाएगा, तो एक कम कर देते हैं। यहाँ पे अंतिम संख्या जो है वो हमें मिलेगी 999 मिल जाएगी, क्योंकि 1000 में एक शेषफल आ रहा है, इसलिए हमने 1000 में क्या किया, एक को कम कर दिया, तो अंतिम संख्या हमें पता चलेगी। ये हमारी क्या है, समांतर श्रेणी है। अब इसमें प्रथम पद आपको पता है 3 दे रखा है, सार्वंतर का मान आपको पता है कि 6 आ रहा है, अंतिम पद आपको पता है an पद 999 आ रहा है, तो पदों का आपको योगफल निकालना है। इसका मतलब आपको पहले तो an का फॉर्मूला लिख करके n का मान जो है वो हमें ढूंढना है। 999, a का मान 3, n-1 और d का मान हमारे पास 6, तो 3 इधर आके कम हुआ तो 996, और ये n-1 और 6 इधर डिवाइड में आया 996 के, तो n-1। अब ये 6 की टेबल से डायरेक्ट इसको डिवाइड करके देखते हैं। 6 एकम 6 और ये 3 ऐसे इधर आई, 6 छके 36 और 3 6 छके 36, तो एक इधर आके 166 n-1, 1 इसके साथ ऐड हुआ तो 167 इक्वल टू n। इसने हमें बता दिया कि 167 पद होंगे इसके अंदर। तो अब हमें s 167 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे Sn का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। Sn बराबर n/2 ब्रैकेट a प्लस अंतिम पद हमें यहाँ दे रखा है, तो हम डायरेक्ट an ही ले लेते हैं अंतिम पद को ही। तो ये आ गया 167/2, प्रथम पद आपका 3, अंतिम पद आपका 999, तो 167/2, इन दोनों का हमने जोड़ किया तो ये मिला मुझे 1002, और 2 की टेबल से इसको डिवाइड किया तो मिला 501। तो 167 को हमें 501 से मल्टीप्लाई करना है। 1 का किया तो 7 6 1 0 0 0, और 5 का किया तो 5 7 35, 3 असल, और 30 3 33, 3 असल 5 और 8, तो ये हो गया 7 6 6 3 8। तो हमारा आंसर आ गया 83,667। ये हमारे S 167 पदों यानी कि इनका योग 167 पदों का योग आ गया ये हमें। तो देखा दोस्तों, बहुत ही आसान है। इस प्रकार से हम आगे वाले भी सारे क्वेश्चन जो है वो आसानी के साथ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखें तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद आपको दे रखा है, a का मान आपको बता दिया 8 है, और nवां पद बता दिया nवां पद आपका 33 है। पहले n पदों का योग बता दिया, यानी कि Sn पदों का योग आपको दे दिया 123 है। तो हमें n निकालना है और d निकालना है, n ज्ञात करना है और d ज्ञात करना है। तो an का फॉर्मूला लिखता हूँ, an बराबर a प्लस n-1 d। ठीक है, इसके अंदर हम वैल्यू लिखें तो 33 बराबर 8 n-1 और d। तो यहाँ से ये 8 इधर आके कम होगा तो ये हो जाएगा 25 बराबर n-1 d। अब मुझे यहाँ से एक इक्वेशन मिल गई। ठीक है, एक कंडीशन मुझे यहाँ से मिल गई। अब दूसरी कंडीशन मुझे Sn के फार्मूले से मिलेगी। Sn का फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, n/2 ब्रैकेट प्रथम पद जब अंतिम पद दे रखा हो तो a प्लस an, है ना, यही होता है। तो Sn का मान हमें दे दिया 123, n का मान हमें पता नहीं है, a का मान तो हमें पता है 8, और an का मान भी हमें पता है 33। तो 123 n/2, ये 33 और 8 हो गए आपके 41। तो 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो 6 4 2 और n 41 इधर डिवाइड में आएगा, तो यहाँ हमें n का मान जो है वो मिल जाएगा। अब ये 41 जो है वो 6 की टेबल से डिवाइड हो रहा है, सीधे 6 की टेबल से पढ़ेंगे तो ये 246 ही होगा, क्योंकि 41 को आप 6 से मल्टीप्लाई करके देख लो, इतना ही आएगा। तो यहाँ पे हमें n का मान मिल गया
6 है n का मान। ठीक है, जब n का मान हमें मिल गया तो आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में समीकरण 1 में n बराबर 6 रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारी 25n-1 डी ये समीकरण है, इसमें हम वैल्यू रख देते हैं। तो 25 बराबर n की जगह मैंने रखा 6 माइनस 1d, तो 25 बराबर 5d, तो 5 इधर डिवाइड में आया तो ये मिला मुझे 5d, तो d का मान मुझे मिल गया 5। तो इसमें हमें ये दोनों ही निकालने थे, तो इस प्रकार से आप आसानी से जो है कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है 280 रुपए की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। यदि प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार की हमें राशि निकालनी। तो सबसे पहले हमने मान लिया यहाँ पे कि माना आपका जो प्रथम पुरस्कार है, प्रथम पुरस्कार, ठीक है, यानी कि आप ये मान लो कि आपको प्रथम पुरस्कार यानी कि ए का मान आपने मान लिया कि ए का मान जो है वो x है ना, प्रथम पुरस्कार का मान आपने मान लिया x है। तो अब ठीक आगे वाला जो दूसरा पुरस्कार होगा वो क्या होगा, जो आपका द्वितीय पुरस्कार होगा, द्वितीय पुरस्कार हम जानते हैं कि जो द्वितीय पुरस्कार होगा जो भी हमारा वो आएगा x में से 20 कम हो जाएगा। ऐसे ही जो तृतीय पुरस्कार होगा, तृतीय पुरस्कार वो फिर क्या होगा, x में से और 20 कम हो जाएगा, इसमें से और 20 तो 40 कम हो जाएगा। चतुर्थ पुरस्कार की बात करें तो इसमें से और 20 कम हो जाएगा। तो एक तरह से प्रथम पद आपको पता है और अंतिम पद आपको पता है, ये nवां पद है ना। तो और मुझे टोटल पुरस्कार की राशि पता है, यानी कि S4 का मान मेरे को दे रखा है इन्होंने कितना, 280 रुपए, और इसमें अपने को पद भी पता चल रहे हैं, 4 पुरस्कार है तो n का मान कितना है, 4 है। तो अब मुझे क्या करना है, Sn का फॉर्मूला लिखना है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट प्रथम पद और अंतिम पद, क्योंकि यहाँ मुझे पता है इसलिए। n का मान कितना है, 4/2, प्रथम पद कितना है, हमने x माना है, अंतिम पद anवां पद ये हमारा x माइनस 60 है। Sn का मान टोटल जो रुपए हैं जो बांटने हैं वो 280 हमें पता है, तो 280 ये 2 की टेबल से 4 डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया 2x माइनस 60। अब ये 2 इधर जाके अगर डिवाइड हम करें तो 140 2x माइनस 60, अब 60 इधर आके ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 200 बराबर 2x, 2 की टेबल से डिवाइड करेंगे तो 100 बराबर x, यानी कि प्रथम पुरस्कार की राशि हमें पता चल गई कितनी है, प्रथम पुरस्कार की राशि आपकी ये हमें मिल गई, इसका मान कितना है, 100 रुपए है। अब दूसरे पुरस्कार की राशि आपको पता लग जाएगी, 20 रुपए कम करोगे तो 80 रुपए है। तीसरे पुरस्कार का राशि इसमें और 20 रुपए कम हो जाएंगे तो 60 रुपए है। चतुर्थ वाली 20 रुपए कम करोगे तो ये 40 रुपए है ना, और इन सारों का योग आप करके देख सकते हो, 280 रुपए आ रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो आंसर है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दोस्तों दे रखा है एक टेलीविजन, यहाँ पे मैं हाईलाइट करके चलता हूँ, एक टेलीविजन सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी, 7वें वर्ष 700 टीवी का सेटों का उत्पादन करता है, ये मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से निश्चित संख्या वृद्धि होती है। तो हमें प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना है, ए का मान निकालना है। 10वें वर्ष में कितना उत्पादन हुआ, A10 का मान निकालना है, और 7 वर्षों में कुल उत्पादन यानी कि S7 का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं। तो मुझे यहाँ सबसे पहले क्या दिया है, एक तो तीसरे वर्ष का दिया है, तो A3 का मान मैं लिख लेता हूँ कि 600 है ना, और दूसरा हमें दे रखा है A7 का मान दे रखा है 700। तो
अब आप देख सकते हो कि A3 को आप फॉर्मूले में लिखना चाहो तो A3 को आप कैसे लिख सकते हो? A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D। बिल्कुल आपको बताया था। A7 को हम कैसे लिख सकते हैं? A7 को लिख सकते हैं A प्लस 6D, है ना। n-1 ही तो होता है, A प्लस n-1D। n का मान 7 है तो A कम होकर 6D आएगा। अब इसमें हम इक्वेशन में मान रख देते हैं, तो ये 600 बराबर A प्लस 2D और ये 700 बराबर A प्लस 6D। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अगर सेकंड नंबर इक्वेशन में से मैं पहली इक्वेशन को घटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, ये आप यहाँ देख सकते हो। इसको मैं यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इसको माइनस करूँगा तो निशान मेरे क्या हैं, चेंज हो जाएंगे, है ना। तो ये तो यहाँ बच जाएगा मेरा 100, ये यहाँ पे A से A आपका कैंसिल हो जाएगा और 6D में से 2D गई तो मुझे मिल गया 4D और D का मान मुझे मिल गया 25। 4 डिवाइड में आएगा। D का मान जैसे ही मुझे 25 मिल गया, इसका मतलब मैं इक्वेशन नंबर 1 में D बराबर 25 रख देता हूँ। तो ये 600 A प्लस 2 मल्टीप्लाई 25, ये पहले वाला A है, ये 50 हो जाएगा। 50 इधर आके जुड़ेगा तो 650 बराबर A का मान मुझे मिल गया 650। तो इसका मतलब आपको अब पूरी सीरीज पता चल चुकी है। प्रथम पद आपका है 650 और इसमें 50 नहीं 25 है, डिफरेंस कितना है 25। 25 जोड़ोगे तो नेक्स्ट अगला उत्पादन हो जाएगा 675। फिर थर्ड में आ जाएगा, ये मेरे को लगता है कहीं मिस्टेक हुई है क्या? हाँ, यहाँ पे हमारी मिस्टेक हुई है। मिस्टेक क्या हुई है, ये जो आपका यहाँ शॉर्टकट करने के चक्कर में थोड़ा सा, हाँ यह बताता हूँ। यहाँ पे ये जो हमने यहाँ किया, यहाँ मिस्टेक हुई है हमारी इस स्टेप में। चलो इसको सही कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं एक स्टेप अगर ज़्यादा लिख लो तो हर्ज नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं जल्दबाजी के चक्कर में। ये क्या 50 प्लस का था, इधर आएगा तो 600 में से 50 जो है वो कम होगा, तो हमें मान मिलेगा 550। ठीक है, A का मान इतना मिल गया। अब अपनी सीरीज लिखते हैं। प्रथम पद हमारा 550, फिर इसमें 25 ऐड हुआ तो 575, फिर 25 ऐड हुआ तो 600। ये मिस्टेक मुझे पता कैसे चली, जब मैंने A3 वाला पद ढूंढा तो 600 मेरा यहाँ पे कितना बन रहा था, 700 बन रहा था, है ना, क्योंकि 650 फिर 675 फिर 700, तो मुझे पता चला कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। तो चलो मुझे कुल मिला के ये एक समांतर श्रेणी मुझे मिल गई, है ना। इसका प्रथम पद मुझे पता चल गया कि 550 है, सारावंतर D का मान पता चल गया कि 25 है, और अब मुझे प्रथम वर्ष में उत्पादन पूछ रहा है, एक आंसर तो आपको यही मिल गया। ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो आपका यही हो गया। अब सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि 10वें वर्ष में उत्पादन कितना हुआ है, A 10 का मान पूछ रहा है। तो आप जानते हो कि A 10 का मान निकालने के लिए A प्लस 9D लिख दें डायरेक्टली, 10-1 करेंगे तो यही आएगा। 550 प्लस 9 मल्टीप्लाई D का मान हमने निकाला 25, तो 550 और 25 निमा 225, 25 निमा 225, इन दोनों का योग कर दो, 5 7 और 7 775। A10 का मान आपका आ गया 775। और नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है कि 7 वर्षों में कुल उत्पादन कितना है। 7 वर्षों में यानी कि S7 वो पूछ रहा है हमसे कितना है। तो S7 के लिए Sn का फॉर्मूला लिख लेते हैं, n/2 ब्रैकेट। अब यहाँ पे अंतिम पद हमें
सातवां पद जो है वो पता नहीं है, तो आप डायरेक्ट लगा लो n/2 2a प्लस n-1d, है ना। ये तो हम लगा ही सकते हैं। n का मान है, हमें पता है कि s 7 का निकालना है, तो 7/2, 2 गुना प्रथम पद हमने निकाला 550, हमें सातवां पद निकालना है, तो 7 में से कम 6, और d का मान हम जानते हैं कि 25, हमने अभी निकाल लिया। तो ये आपका आ गया 7/2, ये हो गया आपका 10, हाँ ये 1100 हो गया, और 25 छक्का 150, 7/2, इन दोनों का योग करें तो 0.5 यानी कि ये 1250 आ गया। ठीक है, इनका 2 की टेबल से अगर इसको डिवाइड करें तो 6, 2 और 5 यानी कि 625 आ गया। 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, 7 5 35, 3 एसल 14 और 3 17, 1 एसल 42 और 1 43, 4375, यानी कि 7 वर्षों का उसके कुल उत्पादन का जो योग आएगा वो 4375 आएगा। इतने टीवी सेटों का वो उत्पादन जो है वो कर लेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए चैप्टर के साथ। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू।